असली मैनेजर अगर कोई होती है तो वह हाउसवाइफ होती है। वही घर के बजट को संभालती है, राशन से लेकर बच्चों की ज़रूरतों तक हर खर्च की आयोजना बनाती है। ऐसे में घर के खर्चों में से थोड़ी थोड़ी बचत करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। यह बचत भविष्य की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और परिवार की स्थिरता का आधार बनती है। सबसे पहले बचत हमें इमरजेंसी के समय सहारा देती है। जिंदगी में कब अचानक बीमारी, दवा, स्कूल फीस या कोई ज़रूरी खर्च सामने आ जाए, कहा नहीं जा सकता। अगर पहले से कुछ पैसे बचाकर रखे हो तो ऐसे समय में घबराहट या उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बचत घर की ढाल की तरह काम करती है। दूसरी बात, बचत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक हाउसवाइफ अपने खर्चों को समझदारी से संभालकर पैसे बचाती है तो उसे अपनी काबिलियत पर गर्व महसूस होता है। वह खुद को परिवार की मजबूत स्तंभ समझती है। पता है, आर्थिक रूप से सजग होने से निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी घर खर्च में से ही 13 ऐसी जगह है जिसमें से आप थोड़े थोड़े पैसे बचत कर सकते हैं। तो हर हाउसवाइफ के पास अपनी खुद की एक बचत पूंजी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ना पूरा देखिए, तभी आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जिसमें से आप बहुत सारे पैसे जो है ना वो सेविंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर जो आपको करना है, महीने का ना एक मासिक बजट बनाइए। घर केवल खाना बनाना या सफाई करना ही नहीं होता बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले महीने की कुल आय को लिखिए, चाहे वह पति की सैलरी हो, आपका छोटा मोटा काम हो या कोई अन्य इनकम, उसको एक जगह नोट करें। इसके बाद ज़रूरी खर्च की सूची बनाएं, जैसे राशन, बिजली, पानी का बिल, बच्चों की फीस, दवा, गैस, किराया आदि। इन खर्चों को प्राथमिकता दें क्योंकि ये टाले नहीं जा सकते। जब आपको साफ दिखने लगेगा कि कितना पैसा ज़रूरी कामों में जा रहा है, तब आप बाकी खर्चों पर आसानी से नियंत्रण रख पाएंगे। इसके बाद गैर जरूरी खर्चों को पहचानने, जैसे बिना ज़रूरत ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, फैशन की चीज या बार बार छोटी छोटी खरीदारी, इन पर थोड़ा नियंत्रण रखकर आप हर महीने अच्छी खासी रकम बचा सकती है। याद रखिए, छोटी बचत ही बड़ी बचत बनती है। अगर आप रोज 50-100 रुपये भी बचाती है तो महीने के अंत में यहाँ एक बड़ी रकम बन जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ दूसरा पॉइंट जिसे हमें समझना चाहिए। ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क समझें। घर चलाना सिर्फ खाना बनाना और सफाई करना नहीं होता बल्कि समझदारी से खर्च संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक हाउसवाइफ ही घर की असली मैनेजर होती है और अगर वह ज़रूरत और इच्छा के बीच का फ़र्क समझ जाए तो घर की आर्थिक स्थिति खुद ब खुद मजबूत होने लगती है। ज़रूरतें वे होती है जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता, जैसे राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, बिजली, पानी का बिल, घर का किराया या ज़रूरी कपड़े। ये खर्च जीवन को स्थिर और सुरक्षित रखते हैं। वही इच्छाएं वे होती है जो हमें खुशी तो देती है लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है, जैसे बार बार नए कपड़े खरीदना, महंगे शॉपिंग, बिना ज़रूरत ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना या फैशन के पीछे खर्च करना। अक्सर हम भावनाओं में आकर इच्छाओं को ज़रूरत समझ लेते हैं और बाद में पैसे की कमी महसूस करते हैं। महीने के अंत में जब बजट बिगड़ता है तो तनाव बढ़ता है, लेकिन अगर हम खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह सच में ज़रूरी है, तो आधी बचत वहीं से शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें सबसे पहले ज़रूरतों की लिस्ट बनानी चाहिए, फिर बचे हुए पैसे से इच्छाओं के बारे में सोचना चाहिए। और हमें ना ऑफर और छूट देखकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए बल्कि ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। छोटे छोटे बचाए हुए पैसे ही आगे चलकर बड़ी मदद बनते हैं। बच्चों की फीस, मेडिकल इमरजेंसी या भविष्य की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा घर के बचत की आदत डालना भी ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला हमेशा सुकून देता है। जब एक हाउसवाइफ ज़रूरत और इच्छा के बीच संतुलन बना लेती है तो वह सिर्फ पैसे ही नहीं बचाती बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित करती है।
हमें ना सबसे पहले ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, फिर इच्छाओं के बारे में कहीं जाके सोचना चाहिए। यही एक खुशहाल और मजबूत घर की असली कुंजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 3। हमें है ना पैसे बचाने के लिए लिस्ट बनाकर ही खरीदारी करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाजार या ऑनलाइन शॉपिंग बिना योजना के करने लगते हैं। जो चीज़ सामने दिखती है वही पसंद आ जाती है। यह भी काम आ जाएगा, यहाँ ऑफ़र अच्छा है, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा सोचकर हम कई गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। महीने के अंत में जब खर्चा बढ़ जाता है तब पछतावा होता है। और यही अगर पहले से लिस्ट बनी हो तो मन भटकता नहीं और सिर्फ ज़रूरी सामान ही खरीदा जाता है। लिस्ट बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ होता है कि हमें घर की असली ज़रूरतों का अंदाज़ा हो जाता है, जैसे राशन, सब्जी, बच्चों का सामान, सफाई का सामान, दवाइयाँ आदि। जब सब कुछ लिख कर रखा जाता है तो कुछ भी छूटता भी नहीं और बार बार बाजार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। लिस्ट बनाकर खरीदारी करने से मन में अनुशासन भी आता है। हम सोच समझकर खर्च करना सीखते हैं और जब खर्च कंट्रोल में रहता है तो तनाव भी कम होता है। आज से आदत बनाइए, पहले लिस्ट फिर शॉपिंग। यही छोटी सी आदत आपके घर के बजट को मजबूत और जीवन को आसान बना सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 4। हमें ना पैसे बचाने के लिए ना कभी कभी थोक में सामान खरीदना चाहिए। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर छोटी बड़ी चीज सोच समझकर खरीदना पड़ता है। ऐसे में पैसे बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका थोक में सामान खरीदना चाहिए। यह आदत न केवल खर्च कम करती है बल्कि समय और मेहनत भी बचाती है। जब हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं तो अक्सर महंगी पड़ती है, लेकिन वही सामान अगर हम महीने भर या 2-3 महीने के लिए थोक में लिया जाए तो कीमत काफ़ी कम हो जाती है। जैसे चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, मसाले, साबुन, इन सब रोजमर्रा की चीज़ें थोक में लेने से 10-30% तक बचत हो जाती है। छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी रकम बन जाती है। पर अगर आप थोक में सामान खरीदते हैं तो सामान को सही तरीके से स्टोर करना भी ज़रूरी है ताकि वहाँ खराब ना हो और लंबे समय तक चले। इसीलिए अगर आप एक समझदार और आत्मनिर्भर हाउसवाइफ बनना चाहती हो तो आज से ही थोक में खरीदारी की आदत डालें और अपनी घर के बजट को स्मार्ट तरीके से संभालें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 5। हमें ना कुछ पैसे बचाने के लिए ऑफ़र और डिस्काउंट का सही उपयोग करना आना चाहिए। अक्सर हम बाजार या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सेल या डिस्काउंट देखकर बिना सोचे समझे चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन असली समझदारी यहाँ है कि सिर्फ वही सामान खरीदें जिसकी सच में ज़रूरत हो। बेवजह खरीदी गई सस्ती चीज़ भी नुकसान ही देती है। इसलिए पहले घर की ज़रूरतों की लिस्ट बनाएं, फिर उन्हीं चीज़ों पर ऑफर ढूंढें। इससे ना फालतू खर्च रुकता है और बचत बढ़ती है। हमें ना कीमतों की तुलना करना भी जानना चाहिए। एक ही सामान अलग अलग दुकानों पर अलग अलग दाम में मिलता है। थोड़ा समय देकर तुलना करने से अच्छी डील मिल सकती है। छोटी छोटी बचाए हुए पैसे ही मिलकर बड़ी बचत बनते हैं। याद रखिए, बचत का मतलब कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप सोच समझकर ऑफर और डिस्काउंट का इस्तेमाल करती है तो ना सिर्फ पैसे बचाती है बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 6। हमें ना बिजली की बचत करनी चाहिए। आज के समय में बढ़ते बिजली का बिल हर महीने की चिंता बन जाते हैं। अगर थोड़ी सी समझदारी और सही आदतें अपनाए जाए तो बिना किसी बड़ी परेशानी के बिजली की अच्छी खासी बचत की जा सकती है। छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े खर्चों को कम कर देती है। सबसे पहले आदत बनाइए कि जब भी कमरे से बाहर निकले पंखा, लाइट और टीवी बंद ज़रूर करें। कई बार हम जल्दी में स्विच ऑन छोड़ देते हैं जिससे अनावश्यक बिजली खर्च होती रहती है। दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का अधिक से अधिक उपयोग करें। खिड़कियां और पर्दे खोलकर रखें, इससे लाइट जलाने की जरूरत कम पड़ेगी। लेडी बल्ब और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। ये कम बिजली लेती है और ज़्यादा रोशनी देती है। पुराने पीले बल्ब ज़्यादा बिजली खपत करते हैं, इसलिए उन्हें बदल देना ही समझदारी। इसी तरह 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण जैसे फ्रीज, वॉशिंग मशीन और एसी खरीदना लंबे समय में पैसे बचाता है।
और रसोई में भी हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खोलने से बचे और उसे ज़्यादा देर खुला ना रखें। गर्म खाना सीधे फ्रिज में ना रखें, पहले ठंडा होने दें। और वॉशिंग मशीन को आधा अधूरा चलाने के बजाय पूरे कपड़े जमा होने पर ही चलाएं। इससे बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप महीने के अंत में बिजली का बिल कम कर सकते हैं। याद रखिए, बिजली की बचत सिर्फ पैसे की बचत नहीं बल्कि देश और पर्यावरण की भी सेवा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 7। हमें है ना सेविंग के लिए गैस की बचत करना भी ज़रूरी है। आज के समय में बढ़ती महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में हमें रसोई गैस की बचत करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि किचन का खर्च सीधे घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। एक समझदार हाउसवाइफ अगर थोड़ी सी प्लानिंग और समझदारी अपनाए तो महीने भर में काफ़ी गैस बचा सकती है। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है। सबसे पहले खाना बनाने से पहले सारी तैयारी कर ले। सब्जी काटना, मसाले निकालना, आटा गूंदना, ये सब काम गैस जलाने से पहले कर ले। अक्सर हम गैस ऑन करके फिर तैयारी शुरू करते हैं, जिससे गैस बेवजह जलती रहती है और बर्बादी होती है। हमें ना प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत जल्दी खाना बना के देते हैं। दाल, चावल, आलू, राजमा या कोई भी चीज़ कुकर में जल्दी पकती है और कम गैस लगती है। खुले बर्तन में पकाने की तुलना में कुकर 40-50% तक गैस बचा सकता है। हमेशा बर्तन को ढककर खाना पकाए। ढक्कन लगाने से ना गर्मी बाहर नहीं निकलती और खाना जल्दी पक जाता है। इससे समय भी बचता है और गैस भी कम खर्च होती है। क्योंकि ना आँच का सही उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। तेज आँच पर हर चीज़ पकाने से गैस ज़्यादा खर्च होती है और खाना भी जल सकता है। मध्यम या धीमी आँच पर खाना ज़्यादा स्वादिष्ट और जल्दी पकता है। उबाल आने के बाद आंच धीमा कर देना समझदारी है। जब हम समझदारी से काम करते हैं ना, तो घर का बजट संतुलित रहता है और मन में संतोष भी रहता है। सच तो यहाँ है कि होशियार हाउसवाइफ की छोटी छोटी आदतें ही घर को खुशहाल और समृद्धि बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 8। हमें ना बचे हुए खाने का उपयोग करना चाहिए। आज के समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घर का बजट संभालना हर हाउसवाइफ के लिए एक बड़ा जिम्मेदारी बन गया है। समझदारी से खर्च करना और बचत करना ही एक खुशहाल परिवार की पहचान है। अक्सर हम देखते हैं कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बहुत खाना बच जाता है और फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर यही बचा हुआ खाना सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो ना सिर्फ पैसे की बचत हो सकती है बल्कि भोजन की बर्बादी भी रुक सकती है। सबसे पहले आदत बनाइए कि बचे हुए खाने को साफ और ढककर फ्रीज में रखें। सही तरीके से स्टोर किया गया खाना अगले दिन आसानी से दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे बची हुई दाल से दाल पराठा, दाल चीला या दाल सूप बनाया जा सकता है। बची हुई सब्जी से पराठा, रोल, सैंडविच या कटलेट तैयार किया जा सकते हैं। इससे नया खाना बनाने में लगने वाला समय और गैस दोनों बचते हैं। और जैसे चावल बच जाए तो उन्हें फेंकने के बजाय फ्राइड राइस, वेज पुलाव, लेमन राइस या इडली का बैटर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बासी रोटी से रोटी, उपमा, रोटी चूरमा या नमकीन नाश्ता बनाया जा सकता है। बच्चे भी इन नए स्वादों को पसंद करते हैं और घर का खर्च कम होता है। बचे हुए खाने का सम्मान करना सिर्फ पैसे की बचत नहीं बल्कि प्रकृति और मेहनत दोनों की कदर करना है। छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी सुरक्षा बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 9। तो पैसे बचाने के लिए ना हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बचत अलग रखना चाहिए। हर दिन की छोटी छोटी बचत धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। अगर आप रोज सिर्फ 20 या 25 रुपए भी अलग रखती है तो महीने के अंत में यह एक अच्छी रकम बन जाती है। यही पैसा अचानक आने वाले ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई, त्योहार या मेडिकल इमरजेंसी में बहुत काम आता है। तब किसी के सामने हाथ फैलाने या उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बचत करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आपके पास अपने पैसे होते हैं तो आप खुद को सुरक्षा और मजबूत महसूस करती है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता आपको मानसिक शांति देती है। एक समझदार हाउसवाइफ वही है जो आज से ही कल के बारे में सोचती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 10। हमें ना पैसे बचाने के लिए गुल्लक या सेविंग बॉक्स रखने की आदत डालनी चाहिए। छोटी बचत बड़ा सहारा। घर चलाना किसी कला से कम नहीं होता
और इस कला की सबसे बड़ी कलाकार होती है एक हाउसवाइफ। वह हर दिन सीमित बजट में पूरे परिवार की ज़रूरतें पूरी करती है। ऐसे में अगर वह छोटी छोटी बचत की आदत डाल ले तो यही बचत भविष्य में बड़े काम आ जाती है। पैसे बचाने का सबसे आसान और पुराना तरीका है गुल्लक या सेविंग बॉक्स रखना। गुल्लक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी उतने ही फायदेमंद है। इसीलिए आज से ही अपने घर में एक गुल्लक रखें और रोज थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू करें। यही छोटी आदत आपको मजबूत, आत्मनिर्भर और समझदार गृहिणी बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 11। सबसे जरूरी, मेडिकल और इमरजेंसी फंड समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। अचानक बीमार, अस्पताल का खर्च, बच्चों की दवाई या किसी दुर्घटना की स्थिति, ये सब बिना बताए आ जाते हैं। ऐसे समय में अगर घर में बचत ना हो तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, लेकिन अगर पहले से इमरजेंसी फंड तैयार हो तो मुश्किल वक्त में आसान लगने लगता है। मेडिकल फंड का सबसे बड़ा फायदा यहाँ है कि बीमारी के समय किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान बना रहता है और फैसले लेने की आज़ादी भी मिलती है। आप बिना सोचे समझे इलाज करा सकते हैं क्योंकि आपके पास पहले से तैयारी है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे की बचत नहीं बल्कि मन की शांति भी देता है। जब आपको पता होता है कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास सहारा है तो डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, समझदारी यही है कि मुसीबत आने का इंतज़ार ना करें बल्कि पहले से तैयारी रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 12। हमें ना महीने के अंत में खर्च की समीक्षा करने से पता लगता है कि महीने के अंत में खर्च की समीक्षा केवल संख्या देखने का काम नहीं है, बल्कि यहाँ आपके अपने परिवार के भविष्य और अपने घर की आर्थिक स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक हाउसवाइफ जो यहाँ आदत अपनाती है वह ना सिर्फ पैसे बचाती है बल्कि अपने घर के लिए सुरक्षा और स्थिरता भी सुनिश्चित करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट 13, पैसे बचाने के लिए पहले बचत फिर खर्च की आदत। घर की वित्त स्थिति को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है बचत को प्राथमिकता देना। अक्सर हम पैसे आने पर सोचते हैं कि खर्च करना आसान है, लेकिन बचत के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इसलिए हाउसवाइफ को यह समझना जरूरी है कि पहले बचत करें फिर खर्च करें। जब आप पहले से बचत कर लेंगी तो खर्च करने की आदत भी नियंत्रित हो जाएगी। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि आप आपातकालीन स्थिति में भी तनाव से बच सकेंगी। साथ ही छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, जैसे दैनिक जरूरत के सामान में ऑफर और कूपन का सही इस्तेमाल करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना। इन छोटे कदमों से बड़ी बचत बनती है। अंत में याद रखिए कि पैसे की समझदारी सिर्फ खर्च कम करने में नहीं बल्कि पहले बचत करने और बाद में सोच समझकर खर्च करने में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।